दोस्तों नमस्कार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था 1 अगस्त को, और उसके विरोध में आज भारत बंद है। यानी 21 अगस्त को भारत बंद है। आपको पता होगा लगभग सरकारी संस्थान है वो बंद कर रखे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे। तो क्या है इसकी मुख्य वजह, क्या था फैसला और क्यों भारत बंद है? दोस्तों इसकी मुख्य वजह यही है, सुप्रीम कोर्ट ने एक सलाह दी थी कि अगर राज्य सरकार चाहे तो एससी और एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान कर सकती है, जैसे ओबीसी में वैसे कर सकती है। ये सलाह थी केवल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये दिया था कि अब एससी और एसटी के आरक्षण में राज्य सरकार उप वर्गीकरण कर सकती है। यानी एससी और एसटी में जितनी जातियां वो सीधी सी बात है समान रूप से विकसित नहीं है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि एसटी का सारा आरक्षण मीणा उठाते हैं और एससी का सारा आरक्षण समार उठा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब राज्य सरकारें अगर चाहे तो आपके पास सटीक आंकड़े होने चाहिए। सटीक आंकड़ों के आधार पर आप एससी को 2 भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं, आपकी जो मर्जी, और आरक्षण उस हिसाब से दे सकते हैं। वैसा ही एसटी में कर सकते हैं। जैसे 1975 में पंजाब सरकार ने एक कानून बनाया था। उस समय पंजाब में सरकार थी ज्ञानी जैल सिंह जी की। तो उन्होंने एक कानून बनाया था और कानून के तहत वाल्मीकि और मजहबी सिखों को आरक्षण अलग दे रखा था। एससी की जो जातियां हैं उनसे अलग यानी उप वर्गीकरण कर रखा था। 2006 में क्या हुआ, एक संगठन था जिनको लीड कर रहे थे देविंदर सिंह और चमार महासभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने 2006 में एक ऑब्जेक्शन किया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। तो उन्होंने स्टे लगा दिया कि आरक्षण आप नहीं दे सकते, उप वर्गीकरण नहीं कर सकते। फिर 2010 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो कि चंडीगढ़ में है, उन्होंने उस फैसले को रद्दी कर दिया। उसके खिलाफ पंजाब सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो फैसला था पहले 5 जजों के पास था और उन्होंने आगे 7 जजों की बेंच को रेफर कर दिया। और अब 7 जजों ने जो फैसला दिया है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे DY चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और 6 अन्य जज थे। उन्होंने फैसला यह दिया है कि अब राज्य सरकारें अगर चाहे तो एससी और एसटी में उपवर्गीकरण कर सकती है, जैसा कि पंजाब में पहले कर रखा। दोस्तों याद रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 341 है, उसमें यह वर्णित है कि राष्ट्रपति जी है किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, किसी जाति को एससी डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी जनजाति को एसटी डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी जाति को एससी से बाहर निकाल सकते हैं, किसी जनजाति को एसटी से बाहर कर सकते हैं। ये पावर राष्ट्रपति जी के पास है। लेकिन ओबीसी के मामले में ऐसा नहीं है। जैसे आरक्षण के मामले में राजस्थान में क्या है, उपवर्गीकरण कर रखा है। किस आधार पर? क्रीमी लेयर के सिद्धांत पर। यानी जिन परिवारों की आय सालाना 8 लाख रुपए से ज़्यादा है उनको गिना जाता है क्रीमी लेयर में, और उनके बच्चों को सरकारी नौकरी या पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। अब एससी और एसटी के कई संगठन इसके विरोध में खड़े हो गए। क्यों हो गए दोस्तों? इसकी मुख्य वजह यह है कि अब अगर 2 भागों में एससी और एसटी को बांट दिया तो आरक्षण का फ़ायदा लगभग यूँ मान के चलो उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को नहीं मिलेगा, जो काफ़ी समय से फ़ायदा उठा रहे थे, और अब उनकी स्थिति जनरल के बराबर है। और अगर क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू हो गया तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा, और आरक्षण नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है वो सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। जैसे कोई मंत्री बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई आरएएस बन गया, कोई आईएएस बन गया, तो उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सीधी सी बात है। जैसे हमने कुछ ही जातियों को, कुछ ही जनजातियों को आगे बढ़ता हुआ देखा है। जैसे मीणाओं को आपने सुना होगा, आपने समारों का नाम सुना होगा। दोस्तों ओबीसी में क्रीमी लेयर कैसे है? क्रीमी लेयर ऐसे है कि लगातार 3 साल किसी परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से अगर ज़्यादा है तो उनको क्रीमी लेयर में गिना जाएगा, और क्रीमी लेयर में जिसको गिना जाएगा उसको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अब संगठन जो कि एससी और एसटी के जिनको फ़ायदा मिलना अब बंद होने की आशंका है, जैसे हरियाणा में अगर कानून बन गया तो उनकी देखा देखी अन्य राज्य भी करेंगे, तो करेंगे तो उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। तो 8 लाख रुपए सालाना आय किसकी है? अच्छी नौकरी है या तो जिनके पास, या विधायक वगैरह राजनीतिक पदों पर बैठे हैं उनकी है, तो वो लोग ही विरोध कर रहे हैं ज़्यादा।
और जिनको पता ही नहीं है आरक्षण क्या है, हमारे क्या अधिकार है, हमारे क्या हक है, तो वो लोग तो बेचारे क्या विरोध करेंगे। तो अगर उनको उनका हक मिल रहा है तो लोगों के पेट में दिक्कत तो है ही, आ ही रही है। अगर इसे राजस्थान के संदर्भ में समझें तो राजस्थान में एससी को 16% आरक्षण है और एसटी को 12% आरक्षण है। तो अगर राजस्थान सरकार चाहे तो एससी का कुछ आरक्षण विशेष जातियों को जो ज़्यादा पिछड़ी हुई है उनको दे सकती है, लेकिन इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जिनको ज़्यादा आरक्षण मिलता था और ज़्यादा फायदा उठा रहे थे वो नहीं उठा पाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ज़रूर कही है, बात यह है कि अगर आप आरक्षण में उपवर्गीकरण करते हो तो आपके पास टिक आंकड़े होने चाहिए जिसका हम रिव्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका राजनीतिक फ़ायदा नहीं उठा ले कोई। जैसे अगर कोई सरकार चाहे कि हम ऐसा कर दें तो हमारे वोट बैंक पे ये असर पड़ेगा, तो इसका हम रिव्यू कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है। और आपके पास टिक आंकड़े हो, और यह नहीं है कि आप अपनी मर्जी से उपवर्गीकरण कर दोगे कि इतनी जातियाँ इतनी जनजातियाँ इनको कम मिल रहा है, नहीं। फिलहाल मोदी सरकार इस पर ज़्यादा कुछ कह नहीं रही। मोदी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और मीटिंग में उन्होंने ये फैसला ज़रूर लिया है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन अगर सरकार की मंशा क्लियर है तो इस पे कानून बनाए। हरियाणा में किन की सरकार है? बीजेपी की सरकार है, और हरियाणा में इन्होंने ऐसा कर दिया, अध्यादेश निकाल रहे हरियाणा में। तो अब क्रीमी लेयर के विरोध में आकर कई संगठन खड़े हो गए, इस वजह से आज भारत बंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव आमंत्रित है। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।